जय मां भगवती, जय मां दुर्गा। आज गुप्त नवरात्रि का 7वां दिन है। गुप्त नवरात्रि के 7वें दिन मां काल रात्रि और महाविद्या धूमावती की पूजा का विधान है। मां काल रात्रि को देवी दुर्गा के 9 रूपों में 7वां स्वरूप कहा गया। नवरात्रि के 7वें दिन मां के इसी स्वरूप को ध्यान में रखकर इनकी पूजा की जाती है और देवी का यह नाम उनके स्वरूप के कारण है। इस स्वरूप में माता का वर्ण काजल के समान काला है। मां कालरात्रि की 4 भुजाएं हैं। ऊपर की दाहिनी भुजा में मां अपने भक्तों को वर प्रदान करती हैं और निचली दाईं भुजा से अभय देती हैं, जबकि बाईं भुजाओं में मां कालरात्रि खड्ग और कटीला मूसल धारण करती हैं। इनके केश खुले रहते हैं और गले में विद्युत की माला शोभा पाती है, जिसकी चमक से ऐसा लगता है कि मानो बिजली चमक रही हो। क्रोध में मां की नासिका से अग्नि धधकती रहती है। मां कालरात्रि का वाहन गर्दभ है। अब जानिए महाविद्या धूमावती के बारे में। मान्यताओं के अनुसार मां धूमावती की पूजा सुहागन महिलाओं को नहीं करनी चाहिए। साथ ही इनकी पूजा में केवल मां दुर्गा का ध्यान करके ही पूजा की जाती है। शास्त्रों के अनुसार मां धूमावती का कोई स्वामी नहीं, इसलिए ये विधवा माता मानी गई हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इनकी साधना करने से भक्तों के जीवन में निडरता और निश्चिंतता आती है। साथ ही आत्मबल का विकास भी होता है। ऐसी मान्यता है कि महाविद्या धूमावती सक्रिय के रूप में प्रत्यक्ष प्रकट होकर अपने भक्तों के सभी रोग और कष्ट दूर करती हैं, उनके शत्रुओं का नाश करती हैं। महाविद्या धूमावती के प्रकृति से संबंधित कथाएं भी अनूठी हैं। पहली कथा के अनुसार जब देवी सती ने पिता के यज्ञ में अपनी इच्छा से स्वयं को जलाकर भस्म कर दिया, तब उनके जलते हुए शरीर से जो धुआं निकला, उससे ही महाविद्या धूमावती का जन्म हुआ। इसलिए वे हमेशा उदास अवस्था में दिखाई देती हैं। यानी कि महाविद्या धूमावती धुएं के रूप में देवी सती का ही भौतिक स्वरूप है। दूसरी कथा के अनुसार जब एक बार देवी पार्वती भगवान शिव के साथ हिमालय पर्वत पर विचरण कर रही थी, तभी उन्हें बहुत जोरों की भूख लगी। भगवान शिव से वे कहने लगी कि हे महादेव, मुझे भूख लगी है, कृपया मेरे लिए भोजन का प्रबंध किया जाए। किंतु देवी की बात सुनकर भगवान शिव कहने लगे कि देवी, अभी भोजन का कोई प्रबंध नहीं हो सकता। महादेव की ये बात सुनकर देवी क्रोधित हो गई और क्रोध के मारे कहने लगी, तब ठीक है, यदि आप मेरे लिए भोजन का प्रबंध नहीं कर सकते तो मैं आपको ही खा जाती हूँ। और ऐसा कहते ही वे भगवान शिव को ही निगल गई। अब भगवान शिव तो स्वयं इस जगत के सृजक हैं, परिपालक हैं। तब वे भी देवी की इस लीला में सम्मिलित हो गए। तब भगवान शिव ने उनसे अनुरोध किया कि हे देवी, कृपया मुझे बाहर निकालो। भगवान शिव के बार बार अनुरोध करने पर देवी ने उन्हें उगलकर बाहर निकाल दिया। अब भगवान शिव देवी के मुख से बाहर तो निकल गए, लेकिन मारे क्रोध के भगवान शिव ने देवी को श्राप ही दे डाला और कहने लगे कि हे देवी, क्योंकि तुमने अपने पति को निगल लिया है, इसलिए आज से और अभी से तुम एक विधवा के रूप में रहोगी। कहा जाता है कि बस तभी से महाविद्या धूमावती विधवा के रूप में रहती है और उन्हें इसी रूप में पूजा भी जाता है। महाविद्या धूमावती के अगर स्वरूप की बात करें तो ये श्वेत वस्त्र धारण करती हैं, इनके खुले हुए केश हैं, हाथ में सूप धारण करती हैं और इनका वाहन कुआ है। ऐसा कहा जाता है कि महाविद्या धूमावती क्योंकि एक विधवा के रूप में होती हैं, इसलिए सुहागन महिलाओं को प्रकट रूप में उनकी पूजा नहीं करनी चाहिए और ना ही उन्हें भोग वगैरह अर्पित करना चाहिए। आज के दिन केवल मानसिक पूजा कर उनका ध्यान रखकर आप उनसे क्षमा याचना कर सकते हैं और अपने सुहाग की लंबी आयु के लिए उनसे प्रार्थना भी कर सकते हैं। महाविद्या धूमावती दरिद्रता को दूर करती हैं, रोग कष्ट को मिटाती हैं और क्रोध को भी शांत करती हैं। वे अकेली हैं क्योंकि उन्हें विधवा के रूप में ही पूजा जाता है। उनके समान कोई दूसरी शक्ति नहीं और वह अजय है, अर्थात उनको कोई जीत नहीं सकता। चंड मुंड और शुंभ निशुंभ प्रसंग में देवी कहती हैं कि मैंने प्रण किया है कि मुझे जो जीत लेगा मैं उसी का वर्ण करूंगी, लेकिन कोई भी युद्ध में उन्हें जीत नहीं पाया, इसलिए वह अजय हैं।
और अकेली हैं। महाविद्या धूमावती को देवी लक्ष्मी की छोटी बहन भी माना जाता है। लक्ष्मी जी जहाँ धन की देवी हैं, वहीं अलक्ष्मी के रूप में धूमावती उनकी बहन है। इसी कारण ये भी माना जाता है कि दिवाली के दिन महाविद्या धूमावती प्रस्थान करती है और उनकी जगह पर देवी लक्ष्मी का आगमन होता है। देवी धूमावती अकेली विरक्त स्वयं नियंत्रित है, उनका कोई स्वामी नहीं। वो जहां भी रहती हैं, जहां भी जाती हैं, अकेली ही जाती हैं। इसी तरह दरिद्रता भी अकेली ही रहती है, उसके साथ कोई नहीं रहता। यहाँ तक कि दरिद्रता में कोई किसी का साथ भी नहीं देता। यदि कोई गरीब हो या आर्थिक तंगी का सामना कर रहा हो, तो कहते हैं कि उस स्थिति में नाते रिश्तेदार बंधु बांधव भी साथ छोड़ देते हैं। देवी के साथ भी यही है। अगर कोई भक्त सच्चे मन से उनका ध्यान करता है, तो देवी उनके घर से दरिद्रता का नाश करती है। श्री लक्ष्मी जी का आवाहन करके उन्हें बुलाती है, जिसके फलस्वरूप भक्तों के घर में धन धान्य के भंडार भरते हैं। उनके घर में आर्थिक तंगी नहीं रहती। कहते हैं इस दिन यदि आप महाविद्या की पूजा करते हैं और आपके घर में यदि गंदगी है, तो आपके घर में फिर अलक्ष्मी का वास हो जाता है। इसलिए महाविद्या धूमावती का ध्यान भक्त अपने घर की आर्थिक तंगी को दूर करने के लिए भी विशेष रूप से करते हैं। अगर आप आज के दिन प्रकट रूप में उनकी पूजा नहीं करते हैं या नहीं करना चाहते हैं, तब भी हाथ जोड़कर महाविद्या धूमावती का ध्यान करते हुए आप उनसे प्रार्थना करें कि आपके घर में परिवार में जो भी आर्थिक तंगियां हैं, उन्हें भी दूर करें। इसके साथ ही महाविद्या धूमावती से पूजा में या उनका ध्यान करने में हुई गलतियों के लिए क्षमा याचना जरूर करनी चाहिए। जय मां भगवती, जय मां दुर्गा। अभी सुनिए श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की आगे की कथा। व्यास जी बोले, हे राजन, उन दोनों दैत्यों को मारा गया देखकर मरने से बचे सभी सैनिक भागकर राजा शुंभ के पास गए। कुछ सैनिकों के अंग बाणों से छिद गए थे, कुछ के हाथ कट गए थे, उनके पूरे शरीर से रक्त बह रहा था। वे सब रोते हुए नगर में पहुंचे। दैत्यराज शुंभ के पास जाकर वे सब बार बार चीख पुकार करने लगे, हे महाराज, हमें बचा लीजिए, बचा लीजिए, नहीं तो आज हमें कालिका खा जाएगी। उसने देवताओं का मर्दन करने वाले महावीर चंडमुंड को मार डाला और वे बहुत से सैनिकों को खा गई। अंग भंग हुए हम लोग इस समय भय से व्याकुल हैं। हे प्रभु, मरे पड़े हाथियों, घोड़ों, ऊंटों तथा पैदल सैनिकों से उस कालिका ने युद्ध भूमि को अत्यंत डरावना बना दिया है। उसने समर भूमि में रक्त की नदी बना डाली है, जिसमें मांस कीचड़ की भांति, मस्तक के केश सेवार के सदृश और टूटे हुए रथों के पहिए भंवर के समान, सैनिकों के कटे हाथ आदि मछली के समान और सिर तुम्बे के फल के तुल्य प्रतीत हो रहे हैं। वे रुधिर नदी कायरों को भयभीत करने वाली तथा देवताओं के हर्ष को बढ़ाने वाली है। हे महाराज, अब आप दैत्य कुल की रक्षा कीजिए और शीघ्र पाताल लोक चले चलिए, अन्यथा क्रोध में भरी वह देवी आज ही सभी दानवों का विनाश कर डालेगी, इसमें कोई संदेह नहीं। हे दानवेंद्र, अंबिका का वाहन सिंह भी युद्ध भूमि में दानवों को खाता जा रहा है और कालिका देवी अपने बाणों से दैत्य सैनिकों का अनेक तरह से वध कर रही है। अतएव हे राजेंद्र, आप भी कोप के वशीभूत होकर अपने भाई निशुंभ सह मरने का व्यर्थ विचार कर रहे हैं। हे महाराज, राक्षस कुल का नाश करने वाली यह क्रूर स्त्री, जिसके लिए आप अपने बंधुओं को मरवा डालना चाहते हैं, यदि आपको प्राप्त हो भी गई तो ये आपको क्या सुख प्रदान करेगी। हे महाराज, जगत में जय तथा पराजय देव के अधीन होती है। बुद्धिमान को चाहिए कि अल्प प्रयोजन के लिए भारी कष्ट ना उठाए। हे प्रभु, जिसके अधीन ये सारा जगत रहता है, उस विधाता का अद्भुत कर्म देखिए कि इस स्त्री ने अकेले ही संपूर्ण राक्षसों का संहार कर डाला। आप लोकपालों को जीत चुके हैं और इस समय आपके पास बहुत से सैनिक भी हैं, तथापि एक स्त्री युद्ध के लिए आपको ललकार रही है। ये महान आश्चर्य है। पूर्व काल में आपने पुष्कर तीर्थ में एक देवालय में तप किया था। उस समय वर प्रदान करने के लिए लोक पिता महाब्रह्मा जी आपके पास आए थे। हे महाराज, जब ब्रह्मा जी ने आपसे कहा कि हे सुव्रत, वर मांगो,
तब आपने ब्रह्मा जी से अमर होने की ये प्रार्थना की थी। देवता, दैत्य, मनुष्य, सर्प, किन्नर, यक्ष और पुरुषवाचक जो भी प्राणी हैं, इनमें किसी भी तरह मेरी मृत्यु ना हो। हे प्रभु, इसी कारण से ये श्रेष्ठ स्त्री आपका वध करने की इच्छा से आई हुई है। अतएव हे राजेंद्र, बुद्धि से ऐसा विचार करके अब आप युद्ध मत कीजिए। इन देवी अंबिका को ही महामाया और पर प्रकृति कहा गया है। हे राजेंद्र, कल्प के अंत में है। हे भगवती ही संपूर्ण सृष्टि का संहार करती हैं। सब पर शासन करने वाली ये कल्याणमयी देवी संपूर्ण लोकों तथा देवताओं की भी उत्पन्न करने वाली है। ये देवी तीनों गुणों से युक्त है, फिर भी ये विशेष रूप से तमोगुण से युक्त और सभी प्रकार की शक्तियों से संपन्न है। वे अजय, विनाश रहित, नित्य, सर्वज्ञ तथा सदा विराजमान रहती है। वेद माता गायत्री और संध्या के रूप में प्रतिष्ठित ये देवी संपूर्ण देवताओं को आश्रय प्रदान करती हैं। ये देवी निर्गुण तथा सगुण रूप वाली, स्वयं सिद्धि स्वरूपिणी, संपूर्ण सिद्धियों को देने वाली, अविनाशिनी, आनंद स्वरूपा, सबको आनंद देने वाली, गौरी नाम से विख्यात तथा देवताओं को अभय प्रदान करने वाली हैं। हे महाराज, ऐसा जानकर आप इनके साथ वैर भाव का परित्याग कर दीजिए। हे राजेंद्र, आप इनकी शरण में चलिए। ये भगवती आपकी रक्षा करेंगी। आप इनके सेवक बन जाइए और इस प्रकार अपने कुल का जीवन बचा लीजिए। मरने से बचे हुए जो दैत्य हैं, वे भी दीर्घजीवी हो जाएं। व्यास जी बोले। उनका यह वचन सुनकर देव सेना का मर्दन करने वाले शुंभ ने महान वीर की प्राकर गुण से संपन्न यथार्थ वचन कहना आरंभ किया। शुंभ बोला, अरे मूर्खो, चुप रहो। तुम लोग युद्ध भूमि से भाग आए हो। तुम्हें यदि जीवित रहने की प्रबल अभिलाषा है तो तुम सभी अभी पाताल लोक चले जाओ। जब ये सारा संसार ही दैव के अधीन है, तब विजय के संबंध में मुझे क्या चिंता हो सकती है। जैसे हम लोग दैव के अधीन हैं, वैसे ही ब्रह्मा आदि देवता भी सदा दैव के ही अधीन रहते हैं। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, यम, अग्नि, वरुण, सूर्य, चंद्र और इंद्र, ये सब देवता सदा दैव के अधीन हैं। हे मूर्खो, तब मुझे किस बात की चिंता? जो होना होगा वे तो होकर रहेगा। कैसी भविष्यता होती है, उसी प्रकार का उद्यम भी आरंभ हो जाता है। सब प्रकार से ऐसा विचार करके विद्वान लोग कभी शोक नहीं करते। ज्ञानी लोग मृत्यु के भय से अपने धर्म का त्याग नहीं करते। समय आने पर दैव को प्रेरणा से मनुष्य को सुख, दुख, आयु, जीवन तथा मरण ये सब निश्चित रूप से प्राप्त होते हैं। अपना अपना समय पूरा हो जाने पर ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी नष्ट हो जाते हैं। इंद्र सहित सभी देवता भी अपनी आयु के अंत में विनाश को प्राप्त होते हैं। उसी प्रकार मैं भी सर्वथा काल का वशवर्ती हूँ। अथ अब मुझे विनाश अथवा विजय जो भी प्राप्त होगी, उसे मैं अपने धर्म का सम्यक पालन करते हुए स्वीकार करूंगा। जब इस स्त्री ने मुझे युद्ध के लिए ललकारा है, तब उसके भव से भागकर मैं सैकड़ों वर्ष जीवित रहने की आशा क्यों करूं? मैं आज ही उसके साथ युद्ध करूंगा, फिर जो होना है वे होए। युद्ध में विजय अथवा मृत्यु जो भी प्राप्त होगी, उसे मैं स्वीकार करूंगा। दैव मिथ्या है, ऐसा उद्यमवादी विद्वान कहते हैं। इस प्रकार जो शास्त्र को जानते हैं, उन उद्यमवादी विद्वानों की बात युक्ति युक्त भी है। बिना उद्यम किए मनोरथ कभी सिद्ध नहीं होते। केवल कायर लोग ही कहते हैं कि जो होना होगा वे होकर रहेगा। अदृष्ट प्रारब्ध बलवान होता है, ऐसी बात मूर्ख कहते हैं, ना कि पंडित जन। प्रारब्ध की सत्ता है, इसमें क्या प्रमाण हो सकता है? क्योंकि जो स्वयं अदृष्ट है, वे भला कैसे दिखाई पड़ सकता है? अदृष्ट को कभी किसी ने देखा भी है क्या? ये तो मूर्खों के लिए विभिक्षा मात्र है, इसका कोई आधार नहीं। केवल कष्ट को, स्थिति, मन को ढांढस देने के लिए वे सहारा मात्र अवश्य बन जाता है। आटा पीसने वाली कोई स्त्री चक्की के पास चुपचाप बैठी रहे तो बिना उद्यम किए किसी प्रकार भी आटा तैयार नहीं हो सकता। उद्यम करने पर ही हर प्रकार से कार्य सिद्ध होते हैं। जब कभी उद्यम करने में कमी रह जाती है, तब कार्य किसी तरह सिद्ध नहीं हो पाता है। देश, काल, अपना बल तथा शत्रु का बल, इन सबकी पूरी जानकारी करके किया गया कार्य निश्चय ही सिद्ध होता है। ये आचार्य बृहस्पति का वचन है।
व्यास जी बोले, ऐसा निश्चय करके दैत्यराज शुंभ ने महान असुर रक्त बीज को विशाल सेना के साथ समर भूमि में जाने की आज्ञा दी। शुंभ बोला, हे विशाल भुजाओं वाले रक्त बीज, तुम युद्ध भूमि में जाओ और हे महाभाग अपनी पूरी शक्ति लगाकर युद्ध करो। रक्त बीज बोला, हे महाराज, आपको तनिक भी चिंता नहीं करनी चाहिए। मैं इस स्त्री को या तो मार डालूंगा और या तो इसे आपके अधीन कर दूंगा। आप मेरा बुद्धि चातुर्य देखें। मेरे आगे देवताओं की प्रिय ये बाला है ही क्या? मैं इसे युद्ध में बलपूर्वक जीतकर आपकी दासी बना दूंगा। व्यास जी बोले, हे कुरुश्रेष्ठ, ऐसा कहकर महान असुर रक्तबीज रथ पर आरूढ़ होकर अपनी सेना के साथ चल पड़ा। हाथी, घोड़े, रथ तथा पैदल सैनिकों से चारों ओर से आवृत हुआ रक्तबीज रथ पर आरूढ़ होकर पर्वत पर विराजमान भगवती की ओर चल दिया। उसे आया हुआ देखकर देवी ने शंख बजाया। यह शंखनाद सभी दैत्यों के लिए भयदायक तथा देवताओं के लिए हर्षवर्धक था। उस भीषण शंख ध्वनि को सुनकर वे रक्तबीज बड़े वेग से देवी चामुंडा के पास पहुंचकर मधुर वाणी में उनसे कहने लगा। रक्तबीज बोला, हे बाले, क्या तुम कायर समझकर अपने शंखनाद से मुझको डरा रही हो? हे कोमलांगी, क्या तुमने मुझे धूम्रलोचन समझ रखा है? मेरा नाम है रक्तबीज। मैं यहाँ तुम्हारे ही पास आया हूँ। यदि तुम्हारी युद्ध करने की इच्छा हो तो तैयार हो जाओ, मुझे तुमसे भय नहीं है। हे कांते, अब तुम मेरा पराक्रम देखो। अभी तक तुमने जिन जिन कायर दैत्यों को देखा है उनकी श्रेणी का मैं नहीं। तुम जिस तरह से चाहो वैसे लड़ लो। हे सुंदरी, यदि तुमने वृद्ध जनों की सेवा की हो, नीति शास्त्र का अध्ययन किया हो, अर्थशास्त्र पढ़ा हो, विद्वानों की गोष्ठी में भाग लिया हो और यदि तुम्हें साहित्य तथा तंत्र विज्ञान का ज्ञान हो तो मेरी हित कर यथार्थ तथा प्रामाणिक बात सुन लो। विद्वानों की सभाओं में 9 रसों के अंतर्गत श्रृंगार रस तथा शांति रस, ये 2 रस ही मुख्य माने गए हैं। उन दोनों में भी श्रृंगार रस रसों के राजा के रूप में प्रतिष्ठित है। इसी के प्रभाव से विष्णु लक्ष्मी के साथ, ब्रह्मा सावित्री के साथ, इंद्र शची के साथ और भगवान शिव पार्वती के साथ निवास करते हैं। उसी प्रकार वृक्ष लता के साथ, मृग मृगी के साथ और कपोत कपोती के साथ आनंद पूर्वक रहते हैं। इस प्रकार जगत के समस्त जीवधारी संयोग जनित सुख का अत्यधिक उपभोग करते हैं। जो लोग भोग तथा वैभव का सुख नहीं प्राप्त कर सके हैं और अन्य जो कातर मनुष्य हैं, वे निश्चय ही मूर्ख हैं और देव से वंचित होकर यति हो जाते हैं। संसार के रस का ज्ञान रा रखने वाले वे लोग मीठी मीठी बात बोलने में निपुण धूर्तों तथा वंचकों द्वारा ठग लिए जाते हैं और सदा शांत रस में निमग्न रहते हैं। किंतु काम, लोभ, भयंकर क्रोध और बुद्धि नाशक मोह के उत्पन्न होते ही कहाँ ज्ञान रह जाता है और कहाँ वैराग्य। अतएव हे कल्याणी, तुम भी देवताओं पर विजय प्राप्त कर लेने पर मनोहर तथा महाबली शुंभ तथा निशुंभ को पति बना लो। व्यास जी बोले, इतना कहकर वही रक्तबीज देवी के सामने चुपचाप खड़ा हो गया। उसकी बात सुनकर चामुंडा, कालिका और अंबिका हंसने लगी। व्यास जी बोले, हे राजन, तत्पश्चात वे देवी हंसकर मेघ के समान गंभीर वाणी में उस रक्तबीज से ये युक्ति संगत वचन बोली। हे मंदबुद्धि, तुम क्यों व्यर्थ प्रलाप कर रहे हो? मैं तो पहले ही दूत के सामने उचित और हितकर बात कह चुकी हूँ कि यदि तीनों लोकों में कोई भी पुरुष रूप, बल और वैभव में मेरे समान हो तो मैं पति रूप में उसका वर्ण करूंगी। अब तुम शुंभ निशुंभ से कह दो कि मैं पूर्व काल में ऐसी प्रतिज्ञा कर चुकी हूँ, अतः मेरे साथ युद्ध करो और रण में मुझे जीतकर मेरे साथ विधिवत विवाह करो। तुम भी शुंभ की आज्ञा से उसका कार्य सिद्ध करने के लिए यहाँ आए हो। अतएव यदि चाहो तो मेरे साथ युद्ध करो अथवा अपने स्वामी के साथ पाताल लोक जाओ। व्यास जी बोले, देवी की बात सुनकर वही दैत्य क्रोध में भर उठा और बड़े वेग से देवी के सिंह पर भीषण बाण छोड़ने लगा। सर्प सदृश उन बाणों को देखकर अंबिका ने दक्षता पूर्वक बड़ी फुर्ती के साथ अपने तीखे बाणों से उन्हें आकाश में ही क्षण भर में काट दिया। इसके बाद अंबिका ने कान तक खींचकर धनुष से छोड़े गए तथा पत्थर पर घिसकर तीक्ष्ण बनाए गए अन्य बाणों से महान असुर रक्तबीज पर प्रहार किया।
भगवती के वाणों से आहत होकर पापी रक्त बीज रथ पर ही मूर्छित हो गया। रक्त बीज के गिर जाने पर बड़ा हाहाकार मच गया। उसके सभी सैनिक चीखने चिल्लाने लगे और हाय हाय हम मारे गए ऐसा कहने लगे। तब अपने सैनिकों का अत्यंत भीषण क्रंदन सुनकर शुंभ ने सभी दैत्य योद्धाओं को शस्त्र अस्त्र से सुसज्जित होने का आदेश दिया। शुंभ बोला, कंबोज देश के सभी दानव तथा उनके अतिरिक्त अन्य महाबली वीर, विशेष करके कालकय संज्ञक पराक्रमी योद्धा भी अपनी अपनी सेना के साथ निकल पड़े। व्यास जी बोले, इस प्रकार शुंभ के आदेश देने पर उसकी सारी चतुरंगणी सेना मदमत होकर देवी के संग्राम स्थल के लिए निकल पड़ी। समर भूमि में आई हुई उस दानवी सेना को देखकर भगवती चंडिका बार बार भीषण तथा भयदायक घंटानाद करने लगी। जगदम्बा ने धनुष का टंकार तथा शंखनाद किया। उस नाद के होते ही भगवती काली भी अपना मुख फैलाकर घोर ध्वनि करने लगी। उस भयंकर शब्द को सुनकर भगवती का वाहन बलशाली सिंह भी अद्भुत भय उत्पन्न करता हुआ बड़े जोर का गर्जन करने लगा। वे निनाद सुनकर सभी दैत्य क्रोध के मारे बौखला उठे और वे महाबली दैत्य देवी पर अस्त्र छोड़ने लगा। उस भयानक तथा रोमांचकारी महासंग्राम में ब्रह्मा आदि देवताओं की विभिन्न शक्तियां भी चंडिका के पास पहुंच गई। जिस देवता का जैसा रूप भूषण तथा वाहन था, ठीक उसी प्रकार के रूप भूषण तथा वाहन से युक्त होकर सभी देवियां रण क्षेत्र में पहुंची थी। ब्रह्मा जी की शक्ति जो ब्राह्मणी नाम से है, हाथ में अक्ष सूत्र तथा कमंडलू धारण करके हंस पर आरूढ़ हो वहां आई। भगवान विष्णु की शक्ति वैष्णवी गरुड़ पर सवार होकर रणभूमि में आई। वे पीतांबर से विभूषित थी तथा उन्होंने हाथ में शंख चक्र गदा पद्म धारण कर रखा था। शंकर की शक्ति भगवती शिवा बैल पर सवार होकर हाथ में उत्तम त्रिशूल लिए, मस्तक पर अर्धचंद्र धारण किए तथा सबके कंगन पहने हुए उपस्थित हुए। प्रख्यात भगवान कार्तिकेय के समान ही रूप धारण करके सुंदर मुख वाली भगवती कुमारी युद्ध की इच्छा से हाथ में शक्ति धारण करके मयूर पर आरूढ़ होकर आई। सुंदर मुख वाली इंद्राणी अतिशय उज्जवल हाथी पर सवार होकर हाथों में वज्र लिए उग्र क्रोध से आविष्ट हो समर भूमि में पहुंची। इसी प्रकार सूकर का रूप धारण करके एक विशाल प्रेत पर सवार होकर भगवती वाराही नरसिंह के समान रूप धारण करके भगवती नारसिंगी और यमराज के ही समान रूप वाली भयदायिनी शक्ति भगवती याम्या हाथ में दंड धारण की तथा महिष पर आरूढ़ होकर मधुर मधुर मुस्कुराती हुई संग्राम में आई। उसी प्रकार वरुण की शक्ति वारुणी तथा कुबेर की मदोमत शक्ति कुबेरी भी समर भूमि में पहुंची। इसी तरह अन्य देवताओं की शक्तियां भी उन्हीं देवों का रूप धारण कर अपनी अपनी सेनाओं के साथ रणभूमि में उपस्थित हुई। उन शक्तियों को वहां उपस्थित देखकर भगवती अंबिका बहुत हर्षित हुई। इससे देवता निश्चिंत तथा प्रसन्न हो गए और दैत्य भयभीत हो गए। लोक कल्याणकारी शिवजी भी उन शक्तियों के साथ वहां संग्राम में भगवती चंडिका के पास आकर उनसे कहने लगे, देवताओं की कार्य सिद्धि के लिए आप शुंभ निशुंभ तथा अन्य जो भी दानव उपस्थित हैं उन सबका वध कर दीजिए। साथ ही सारी असुर सेना का संहार करके और इस प्रकार संसार को भयमुक्त करके ये समस्त शक्तियां अपने अपने स्थान को चली जाएं। आप यह कार्य संपन्न करें जिससे देवता यज्ञ भाग पाने लगे, ब्राह्मण निर्भय होकर यह आदि करने में तत्पर हो जाएं, सभी स्थावर जंगम प्राणी संतुष्ट हो जाएं, सब प्रकार के उपद्रव और अकाल आदि आपदाएं समाप्त हो जाएं, मेघ समय पर वृष्टि करे और कृषि लोगों के लिए अधिक फलदायिनी हो। व्यास जी बोले, लोक का कल्याण करने वाले देवेश्वर शिव के ऐसा कहने पर भगवती चंडिका के शरीर से एक अद्भुत शक्ति प्रकट हुई। यह शक्ति अत्यंत भयंकर तथा प्रचंड थी। वे सैकड़ों सियारणों के संवेद स्वर के समान ध्वनि कर रही थी और उसका रूप बहुत भयानक था। मंद मंद मुस्कान युक्त मुख मंडल वाली उस शक्ति ने पंचमुख शिवजी से कहा, हे देव, आप दैत्यराज शुंभ के पास शीघ्र जाइए। हे काम रिपु, इस समय आप मेरे दूत का काम कीजिए। हे शंकर, काम पीड़ित शुंभ तथा मदोमत निशुंभ से मेरे शब्दों में कह दीजिए, तुम सब तत्काल स्वर्ग त्याग कर पाताल चले जाओ, जिसे देवगण सुखपूर्वक स्वर्ग में प्रविष्ट हो सके
और इंद्र को स्वर्गलोक तथा अपना उत्तम इंद्रासन पुनः प्राप्त हो जाए। साथ ही सभी देवताओं को उनके यज्ञ भाग पुनः मिलने लगे। यदि जीवित रहने की तुम लोगों की बलवती इच्छा हो तो तुम लोग बहुत शीघ्र ही पाताल लोक चले जाओ, जहां दानव लोग रहते हैं, अथवा अपने बल का आश्रय लेकर यदि तुम सब युद्ध की इच्छा रखते हो तो मरने के लिए आ जाओ, जिससे मेरी स्यारणी तुम लोगों के कच्चे मांस से तृप्त हो जाए। व्यास जी बोले, चंडिका का ये वचन सुनकर शिव अपनी सभा में बैठे हुए दैत्यराज शुंभ के पास शीघ्र जाकर उससे कहने लगे। शिव जी बोले, हे राजन, मैं त्रिपुरासुर का संहार करने वाला महादेव हूँ। अंबिका का दूत बनकर मैं इस समय तुम्हारा संपूर्ण हित करने के लिए यहाँ तुम्हारे पास आया हूँ। देवी ने कहलवाया है कि तुम लोग स्वर्ग तथा भूलोक त्याग कर शीघ्र पाताल लोक चले जाओ, जहाँ प्रहलाद तथा बलवानों में श्रेष्ठ राजा बलि रहते हैं। अथवा यदि मरने की इच्छा हो तो ना तो सामने आ जाओ, मैं तुम सबको संग्राम में शीघ्र ही मार डालूंगी। तुम लोगों के कल्याण के लिए महारानी अंबिका ने ऐसा कहा है। व्यास जी बोले, भगवती का ये अमृत तुल्य कल्याणकारी संदेश उन प्रधान दैत्यों को सुनाकर शूलधारी भगवान शंकर अंतर्ध्यान हो गए। भगवती अंबिका ने शिवजी को दूत बनाकर दानवों के पास भेजा था, अतः वे संपूर्ण त्रिलोक में शिवदूती के नाम से विख्यात हुई। शंकर जी के मुख से कहे गए भगवती के इस दुष्कर संदेश को सुनते ही वे दैत्य भी कवच धारण करके तथा हाथों में शस्त्र लेकर शीघ्र ही युद्ध के लिए निकल पड़े। वे दानव बड़े वेग से रणभूमि में चंडिका के समक्ष आकर कानों तक खींचे गए तथा पत्थर पर सान चढ़े तीखे बाणों से प्रहार करने लगे। भगवती कालिका त्रिशूल, गदा और शक्ति से दानवों को विदीर्ण करती हुई और उनका भक्षण करती हुई युद्ध में विचरने लगी। भगवती ब्राह्मणी युद्ध भूमि में अपने कमंडलों के जल के प्रक्षेप मात्र से उन महाबली दानवों को प्राण शून्य कर देती थी। वृषभ पर विराजमान भगवती माहेश्वरी अपने त्रिशूल से रण में दानवों पर बड़े वेग से प्रहार करती थी और उन्हें मारकर धराशायी कर देती थी। भगवती वैष्णवी गदा तथा चक्र के प्रहार से दानवों को निष्प्राण तथा सिरविहीन कर देती थी। इंद्र की शक्ति देवी ऐन्द्री ऐरावत हाथी की सूंड को चोट से पीड़ित बड़े बड़े दैत्यों को अपने वज्र के प्रहार से भूतल पर गिरा देती थी। देवी वाराही कुपित होकर अपने तुंड तथा भयंकर दाढ़ों के प्रहार से सैकड़ों दैत्यों और दानवों को मार डालती थी। देवी नारसिंगी अपने तीक्ष्ण नखों से बड़े बड़े को फाड़ फाड़ कर खाती हुई रणभूमि में विचर रही थी तथा बार बार गर्जना कर रही थी। शिवदूती अपने अट्टाह से ही दैत्यों को धराशायी कर देती और चामुंडा तथा कालिका बड़ी शीघ्रता से उन्हें खाने लगती। मयूर पर विराजमान भगवती कुमारी देवताओं के कल्याण के लिए कानों तक खींचे गए तथा पत्थर पर सान चढ़े तीक्ष्ण बाणों से शत्रुओं का संहार करने लगी। भगवती वारुणी सम्रांगण में दैत्यों को अपने पाश में बांधकर उन्हें अचेत करके एक के ऊपर एक के क्रम से गिरा देती थी और वे निष्प्राण हो जाते थे। इस प्रकार उन मात्र शक्तियों के प्रयास से दानवों की वे ओजस्विनी तथा पराक्रमी सेना युद्ध भूमि में तहस नहस होकर भाग खड़ी हुई। उस सेना रूपी समुद्र में बड़े जोर से रोने चिल्लाने की ध्वनि होने लगी। देवी के गणों के ऊपर देवता पुष्पों की वर्षा करने लगे। दानवों की भयंकर चित्कार तथा देवताओं की जय ध्वनि सुनकर रक्त बीज बहुत कुपित हुआ। उस समय दैत्यों को पलायित देखकर तथा देवताओं को गरजते हुए देखकर वह महाबली तथा तेजस्वी दैत्य रक्त बीज युद्ध भूमि में स्वयं आ डटा। वे आयुधों से सुसज्जित होकर रथ पर सवार था और प्रत्यंचा की अद्भुत टंकार करता हुआ क्रोध के मारे आंखें लाल किए युद्ध के लिए देवी के सम्मुख आ गया। व्यास जी बोले, हे राजा, किसी समय शंकर जी ने उस दानव रक्त बीज को ये बड़ा ही अद्भुत वर दे डाला था। मैं उसे बता रहा हूँ, आप सुनिए। उस दानव के शरीर में जब तक रक्त की बूंद पृथ्वी पर गिरती थी तब उसी के रूप तथा पराक्रम वाले दानव तुरंत उत्पन्न हो जाते थे। भगवान शंकर ने उसे ये बड़ा ही अद्भुत वर दे दिया था कि तुम्हारे रक्त से असंख्य महान पराक्रमी दानव उत्पन्न हो जाएंगे। उस वरदान के कारण अभिमान में भरा हुआ वह दैत्य अत्यंत कुपित होकर कालिका समेत अंबिका को मारने के लिए बड़े वेग से रणभूमि में पहुंचा। गरुड़ पर विराजमान वैष्णवी शक्ति को देखकर
उस दैत्येंद्र ने उन कमल नैनी देवी पर शक्ति से प्रहार किया। तब उस शक्तिशालिनी वैष्णवी शक्ति ने अपनी गदा से उस प्रहार को विफल किया और अपने चक्र से महान असुर रक्त बीज पर आघात किया। उस चक्र के लगने पर रक्त बीज के घायल शरीर से रक्त की विशाल धारा बह चली, मानो वज्र प्रहार से घायल पर्वत के शिखर से गेरू की धारा बह चली हो। पृथ्वी तल पर जहां जहां रक्त की बूंदें गिरती थी, वहां वहां उसी के समान आकार वाले हजारों पुरुष उत्पन्न हो जाते थे। तदंतर इंद्र की शक्ति ऐन्द्री ने क्रोध में भरकर उस महान असुर रक्त बीज पर वज्र से आघात किया, जिससे उसके शरीर से और रक्त निकलने लगा। तब उसके रक्त से अनेक रक्त बीज उत्पन्न हो गए, जो उसी के समान प्राकर्मी तथा आकार वाले थे। वे सबके शस्त्र संपन्न तथा युद्धोमंत थे। ब्राह्मणी ने कुपित होकर उसे ब्रह्मदंड से बहुत मारा और देवी माहेश्वरी ने अपने त्रिशूल से उस दानव को विदीर्ण कर दिया। देवी नारसिंगी ने अपने नखों के प्रहार से उस महान असुर को बांध दिया। देवी वाराही ने क्रुद्ध होकर उस अधम राक्षस को अपने तुंड प्रहार से चोट पहुंचाई और भगवती कुमारी ने अपनी शक्ति से उसके वक्ष पर प्रहार किया। तब वे दानव रक्त बीज भी क्रुद्ध होकर अलग अलग उन सभी देवियों के तीखे बाणों की ओर वर्षा तथा गदा और शक्ति के प्रहारों से चोट पहुंचाने लगा। उसके आघात से कुपित होकर सभी देवियों ने बाणों के प्रहार से उसको बांध दिया। भगवती चंडिका ने अपने तीक्ष्ण बाणों से उसके शस्त्रों को काट दिया और अत्यंत कुपित होकर वे अन्य बाणों से उस दानव को मारने लगी। अब उसके शरीर से अत्यधिक रक्त निकलने लगा। उस रक्त से उसी रक्त बीज के समान हजारों वीर उत्पन्न हुए। इस प्रकार उस रुधिर राशि से उत्पन्न रक्त बीजों से सारा जगत भर गया। वे सब कवच पहने हुए थे, आयुधों से सुसज्जित थे और अद्भुत युद्ध कर रहे थे। उन असंख्य रक्त बीजों को प्रहार करते देखकर देवता भयभीत, आतंकित, विषादग्रस्त और शोक संतप्त हो गए और वे सोचने लगे, इस समय रक्त बीज के रक्त से उत्पन्न ये हजारों विशाल काय और महापराक्रमी दानव किस प्रकार विनष्ट होंगे। यहाँ रणभूमि में केवल भगवती चंडिका है और उनके साथ में देवी काली तथा कुछ मातृकाएं हैं। केवल इन्हीं देवियों को मिलकर सभी दानवों को जीतना है, ये तो महान कष्ट है। इसी समय यदि अचानक शुंभ अथवा निशुंभ भी सेना के साथ संग्राम में आ जाएगा, तब तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। व्यास जी बोले, हे राजन, इस प्रकार जब सभी देवता भय से व्याकुल होकर अत्यधिक चिंतित हो गए, तब भगवती अंबिका ने कमल सदृश नेत्रों वाली काली से कहा, हे चामुंडी, तुम शीघ्रता पूर्वक अपना मुख पूर्ण रूप से फैला लो और मेरे शस्त्राघात के द्वारा रक्त बीज के शरीर से निकले रक्त को जल्दी जल्दी पीती जाओ। तुम दानवों का भक्षण करती हुई इच्छा अनुसार युद्ध भूमि में विचरण करो। मैं तीक्ष्ण बाणों, गदा, तलवार तथा मुसलों से इन दैत्यों को मार डालूंगी। हे विशाल नयनों वाली, तुम इस प्रकार से इस दैत्य के रुधिर का पान करो, जिससे कि अब एक भी बूंद रक्त भूमि पर ना गिर पाए। तब इस ढंग से भक्षण किए जाने पर दूसरे दानव उत्पन्न नहीं हो सकेंगे। इस प्रकार इन दैत्यों का नाश अवश्य हो जाएगा। इसके अतिरिक्त दूसरा कोई उपाय नहीं। जब मैं इस दैत्यों को मारूं, तब तुम शत्रु सहारा इस कार्य प्रयत्नशील होकर सारा रक्त शीघ्रता पूर्वक इकसा भक्षण कर जाना। इस प्रकार दैत्य वध करके स्वर्ग का सारा राज्य इंद्र को देकर हम सब आनंद पूर्वक हंसी चले जाएंगे। व्यास जी बोले, भगवती अंबिका ऐसा कहने प्रचंड पराक्रम वाली देवी चामुंडा रक्त बीज के शरीर से निकले हुए समस्त रुधिर को पीने लगी। जगदम्बा खड्ग तथा मुसल से उस दैत्य को मारने लगी और उसके शरीर के कटे हुए अंगों को कृशोदरी चामुंडा शरीर के कट्टे भक्षण करने लगी। अब वे रक्त बीज भी कुपित होकर गूढ़ प्रहारों से चामुंडा को घायल करने लगा। फिर भी वे शीघ्रता पूर्वक उसका रुधिर पीती रही और उसका भक्षण करती रही। उस दैत्य के रुधिर से उत्पन्न हुए अन्य जो भी महाबली और क्रूर रक्त बीज थे, उन्हें भी चामुंडा ने मार डाला। वे देवी उनका भी रक्त पी गई और उन सबको खा गई। इस प्रकार भगवती ने जब सभी कृत्रिम रक्त बीजों का भक्षण कर लिया, तब जो वास्तविक रक्त बीज था उसे भी मारकर उन्होंने खड्ग से उसके अनेक टुकड़े करके भूमि पर गिरा दिया। तत्पश्चात भयंकर रक्त बीज का वध हो जाने पर जो अन्य दानव रणभूमि में थे, वे भय से कांपते हुए भाग करके शुंभ के पास गए।
उनका चित्त बहुत व्याकुल था। उनका शरीर रुधिर से लथपथ था। वे शस्त्र विहीन हो गए थे और अचेत से हो रहे थे। वे हाय हाय ऐसा पुकारते हुए शुंभ के पास गए और कहने लगे, हे राजन, अंबिका ने उस रक्त बीज को मार डाला और चामुंडा उसकी देह से निकला सारा रुधिर पी गई। जो अन्य दानव वीर थे उन सबको देवी के वाहन सिंह ने बड़ी तेजी से मार डाला और शेष दानवों को भगवती काली खा गई। हे राजन, हम लोग आपको युद्ध का वृत्तांत तथा संग्राम में देवी के द्वारा प्रदर्शित किए गए उनके अत्यंत अद्भुत चरित्र को बताने के लिए आपके पास आए हैं। हे महाराज, यह देवी दैत्य, दानव, गंधर्व, असुर, यक्ष, पन्नग, उरग और राक्षस इन सभी से सर्वथा अजय है। हे महाराज, इंद्रादि आदि अन्य प्रमुख देवियां भी वहां आई हैं। वे अपने अपने वाहनों पर सवार होकर नानाविध आयुध धारण करके घोर युद्ध कर रही हैं। हे राजेंद्र, उन देवियों ने अपने उत्तम अस्त्रों से दानवों की सारी सेना का विध्वंस कर दिया और रक्त बीज को भी बड़ी शीघ्रता से मार गिराया। एकमात्र देवी अंबिका ही हम लोगों के लिए असहनीय थी। फिर जब वह उन देवियों के साथ होगी तब तो कहना ही क्या। असीम तेज वाला उसका वाहन सिंह भी संग्राम में राक्षसों का वध कर रहा है। अतएव मंत्रियों के साथ विचार विमर्श करके जो उचित हो वह कीजिए। इसके साथ शत्रुता उचित नहीं है, अपितु संधि कर लेना ही सुखदायक होगा। ये आश्चर्य की बात है कि एक स्त्री राक्षसों का संहार कर रही है। रक्त बीज भी मार डाला गया। देवी चामुंडा उसका सारा रक्त भी पी गई। हे राजन, अंबिका ने संग्राम में अन्य दैत्यों को मार डाला और देवी चामुंडा उनका संपूर्ण मांस खा गई। हे महाराज, अब हम लोगों के लिए या तो पाताल चला जाना श्रेयस्कर है अथवा उसकी दास्ता स्वीकार कर लेना, किंतु उस अंबिका के साथ युद्ध नहीं करना चाहिए। ये साधारण स्त्री नहीं, ये देवताओं का कार्य सिद्ध करने वाली है और ये माया रूपिणी शक्ति संपन्न देवी के रूप में दैत्यों का नाश करने के लिए प्रकट हुई है। व्यास जी बोले, उन सैनिकों की ये यथार्थ बात सुनकर काल से मोहित तथा मरने के लिए उद्यत वे कांपते हुए होठों वाला शुंभ उनसे कहने लगा। शुंभ बोला, तुम लोग भयभीत होकर पाताल चले जाओ अथवा उसकी शरण में चले जाओ, किंतु मैं तो युद्ध में पूर्ण रूप से तत्पर रहते हुए उस अंबिका तथा उन देवियों को आज ही मार डालूंगा। रणभूमि में सभी देवताओं को जीतकर तथा विशाल राज्य का भोग करके भला एक स्त्री के भय से मैं पाताल क्यों जाऊं? रक्त बीज आदि प्रमुख पार्षदों को रण में मरवाकर और अपनी विशिद कीर्ति का नाश करके प्राण रक्षा के लिए मैं पाताल क्यों जाऊं? काल के द्वारा निर्धारित प्राणियों की मृत्यु तो अनिवार्य है। जन्म के साथ ही मृत्यु का भय प्राणी के साथ लग जाता है। तब भला कौन बुद्धिमान व्यक्ति दुर्लभ यश का त्याग कर सकता है? हे निशुंभ, मैं रथ पर सवार होकर युद्ध भूमि में जाऊंगा और उसे मारकर ही वापस आऊंगा, और यदि मैं उसे मार ना सका तो फिर वापस नहीं लौटूंगा। हे वीर, तुम भी सेना साथ में लेकर चलो और युद्ध में मेरे सहायक बनो। वहां अपने तीक्ष्ण बाणों से मारकर तुम इस स्त्री को शीघ्र ही यमलोक पहुंचा दो। निशुंभ बोला, मैं अभी युद्ध क्षेत्र में जाकर दुष्ट कालिका को मार डालूंगा और उस अंबिका को लेकर शीघ्र ही आपके पास आ जाऊंगा। हे राजेंद्र, आप उस बेचारी के विषय में चिंता मत कीजिए। कहाँ ये एक साधारण स्त्री और कहाँ पूरे विश्व को अपने वश में कर लेने वाला मेरा बाहुबल। हे भाई, आप इस भारी चिंता को छोड़कर सर्वोत्तम सुखों का उपभोग कीजिए। मैं आदर की पात्र उस मानिनी को अवश्य ही ले आऊंगा। हे राजन, मेरे रहते युद्ध क्षेत्र में आपका जाना उचित नहीं है। आपका कार्य सिद्ध करने के लिए मैं वहां जाकर विजय श्री अवश्य ही प्राप्त करूंगा। व्यासी बोले, बड़े भाई शुंभ से ऐसा कहकर अपने बल पर अभिमान रखने वाले छोटे भाई निशुंभ कवच धारण किया और अपनी सेना साथ में लेकर एक विशाल रथ पर आरूढ़ हो स्वयं अनेक विध आयुध लेकर वे पूरी तैयारी के साथ तुरंत बड़ी तेजी से युद्ध भूमि की ओर चल पड़ा। उस समय मंगलाचार किया जा रहा था और बंदी जन तथा चारण उसका यशोगान कर रहे थे। व्यास जी बोले, हे राजन, वह प्राकर्मी निशुंभ अमृत्यु अथवा विजय का निश्चय करके पूरी तैयारी के साथ सेना सह समर भूमि में उपस्थित हो गया। अपनी सेना साथ में लेकर शुंभ भी उस निशुंभ के पास आ गया और युद्ध कला का पूर्ण ज्ञान रखने वाला वह दैत्यराज शुंभ रण में दर्शक बनकर युद्ध का अवलोकन करने लगा।
इंद्र सहित समस्त देवता तथा यक्षगण संग्राम देखने की इच्छा से आकाश मंडल में मेघ पटलों में छिपकर विराजमान हुए। निशुंभ रणभूमि में पहुंचकर सिंह का बना हुआ धनुष लेकर भगवती जगदम्बा को भयभीत करता हुआ उनके ऊपर बाणों की बौछार करने लगा। युद्ध भूमि में निशुंभ को बाण समूह छोड़ते हुए देखकर भगवती चंडिका अपना उत्कृष्ट धनुष धारण करके उच्च स्वर में बार बार हंसने लगी। देवी चंडिका ने काली से कहा, हे काली, इन दोनों की मूर्खता तो देखो। ये दोनों इस समय यहाँ मेरे पास मरने के लिए आए हैं। दैत्यों का भीषण संहार तथा रक्तबीज की मृत्यु देखकर भी मेरी माया से विमोहित हुए ये दोनों दैत्य विजय की आशा कर रहे हैं। ये आशा बड़ी बलवती होती है, ये प्राणियों को कभी नहीं छोड़ती। यहाँ तक के अंगहीन, बलहीन, नष्ट प्राय, असहाय तथा अचेत प्राणी भी आशा के प्रभाव से छूट नहीं पाता। हे काली, इस प्रकार आशा पाशम बद्ध हुए ये दोनों शुंभ निशुंभ युद्ध के लिए समर भूमि आए हुए हैं। अब मुझे इन दोनों का वध कर देना चाहिए। आसन मृत्यु वाले ये दोनों दैत्य प्रारब्ध की प्रेरणा से यहाँ आए हुए सभी देवताओं के समक्ष आज ही मैं इन्हें मार डालूंगी। व्यास जी बोले। भगवती चंडिका ने कालिका से ऐसा कहकर कानों तक खींचकर छोड़े गए बाण समूहों से अपने समक्ष खड़े निशुंभ को शीघ्र ही आच्छादित कर दिया। दैत्य निशुंभ ने भी उन चंडिका के बाणों को अपने तीक्ष्ण बाणों से काट दिया। इस प्रकार उन दोनों में परस्पर अत्यंत भयंकर युद्ध होने लगा। देवी का सिंह भी अपने गर्दन के बालों को झाड़ता हुआ दैत्यों के सेना रूपी समुद्र को उसी प्रकार मथने लगा जैसे कोई बलवान हाथी तालाब को मथ रहा हो। जिस प्रकार कोई सिंह मतवाले हाथियों के अंग प्रत्यंग चीरकर खा डालता है, उसी प्रकार भगवती का वह सिंह अपने समक्ष स्थित दानवों को अपने नखों तथा दांतों के प्रहार से फाड़कर खाने लगा। भगवती के उस सिंह द्वारा दानवी सेना का इस प्रकार संहार होते देखकर निशुंभ अपना श्रेष्ठ धनुष चढ़ाकर सिंह के पीछे दौड़ा। उसी समय कोप के कारण लाल नेत्रों वाले अन्य बहुत से प्रधान दानव भी दांतों से अपनी जीभ चबाते हुए भगवती को मारने के लिए उन पर टूट पड़े। उसी अवसर पर कुपित होकर शुंभ भी कालिका पर प्रहार करके भगवती अंबिका को पकड़ने के लिए अपनी सेना के साथ बड़े वेग से वहां पहुंचा। वहां आकर उसने जगदम्बिका को युद्ध भूमि में अपने सामने खड़ी देखा, जो परम सुंदरी, श्रृंगार रस परिपूर्ण तथा रौद्र रस से भरी हुई थी। स्वभावत लाल नेत्रों वाली, किंतु उस समय कोप के कारण अतिरिक्त नयनों वाली, तीनों लोकों में परम सुंदरी तथा विशाल नेत्रों वाली उन मनोहर भगवती को देखकर विजय की आशा तथा विवाह की अभिलाषा को दूर से ही परित्याग करके वह दानव अब अपने मरण का निश्चय कर हाथ में धनुष लिए हुए खड़ा ही रह गया। तब भगवती ने युद्ध स्थल में उपस्थित उन सभी दानवों को सुनाते हुए मुस्कुराकर उस दैत्य से ये वचन कहा, नीच दानवों, यदि तुम सब जीवित रहने की इच्छा रखते हो तो अपने आयुध यहीं छोड़कर पाताल लोक या समुद्र में चले जाओ, अथवा तुम लोग सम्रांगण में मेरे बाणों के प्रहार से निष्प्राण होकर स्वर्ग में सुख प्राप्त कर वहां निर्भय होकर विहार करो। कायरता तथा पराक्रम दोनों का एक साथ रह पाना संभव नहीं। मैं तुम सबको अभेदान देती हूँ, तुम सब सुखपूर्वक चले जाओ। व्यास जी बोले। उन भगवती का वचन सुनकर मदोमत निशुंभ तीक्ष्ण खड़ग तथा अष्टचंद्र नामक ढाल लेकर बड़े वेग से दौड़ा और उसने बलपूर्वक अपने खड़ग से मतवाले सिंह के मस्तक पर प्रहार किया। तत्पश्चात उसने तलवार घुमाकर जगदम्बा पर भी प्रहार किया। तब भगवती ने अपनी गदा से उसके तलवार के प्रहार को रोककर अपने परशु से उसके बाहुमूल पर आघात किया। अपने कंधे पर खड़ग से प्रहार होने पर भी उस महाअभिमानी अहंकारी निशुंभ ने उस आघात की वेदना सहकर भगवती चंडिका पर पुनः प्रहार किया। तत्पश्चात भगवती चंडिका ने भी प्राणियों को भयभीत कर देने वाली भीषण घंटा ध्वनि की और निशुंभ को मारने की इच्छा प्रकट करती हुई उन्होंने बार बार मधुपान किया। इस प्रकार एक दूसरे को जीतने की प्रबल इच्छा वाले देवताओं तथा दानवों में परस्पर अत्यंत भयंकर युद्ध आरंभ हो गया। असाहारी क्रूर पक्षी अति प्रसन्न होकर नृत्य करने लगे। उस समय बहुत से गिरे हुए दैत्य के रक्त बहते हुए शरीरों से तथा हाथियों और घोड़ों की देह पटी हुई वे रणभूमि अत्यधिक भयानक प्रतीत हो रही थी।
भूमि पर गिरे हुए दानवों को देखकर निशुंभ अत्यंत कुपित हो गया और एक भयंकर गदा लेकर शीघ्रतापूर्वक भगवती के समक्ष पहुंच गया। अभिमान में चूर उस निशुंभ ने सिंह के मस्तक पर गदा से प्रहार किया। तत्पश्चात उसने मुस्कुराकर पुनः देवी पर प्रहार करके उन्हें चोट पहुंचाई। इससे वे भगवती भी अत्यंत कुपित हो गई और समक्ष स्थित होकर प्रहार कर रहे उस निशुंभ को देखकर कहने लगी। देवी बोली, हे मंदबुद्धि, मैं तलवार चला रही हूँ, तुम तब तक के लिए ठहर जाओ जब तक मेरी ये तलवार तुम्हारी गर्दन तक नहीं पहुंच जाती। इसके बाद तुम यमपुरी निश्चय ही पहुंच जाओगे। व्यास जी बोले, ऐसा कहकर भगवती चंडिका ने एकाग्रचित होकर बड़ी शीघ्रता से अपने कृपाण से उस निशुंभ का मस्तक काट दिया। इस प्रकार भगवती के द्वारा सर कटा हुआ अत्यंत विकराल वह धड़ हाथ में गदा धारण किए देवगणों को भयभीत करता हुआ इधर उधर घूमने लगा। तत्पश्चात भगवती ने तीक्ष्ण बाणों से उसके दोनों हाथ पैर काट दिए। इसके बाद पर्वत के समान शरीर वाला वह पापी दैत्य प्राणहीन होकर धरती पर गिर गया। प्रचंड पराक्रम वाले उस निशुंभ दैत्य के गिर जाने पर भय से कंपित दानव सेना में हाहाकार मच गया। रक्त से लथपथ समस्त दानव सैनिक अपने अपने सभी आयुध फेंककर चीख पुकार करते हुए राजभवन की ओर भाग गए। शत्रु के संहार की शक्ति रखने वाले शुंभ यहाँ आए हुए उन सैनिकों को देखकर उनसे पूछ रहे थे, निशुंभ कहाँ है और घायल होकर तुम सब युद्ध भूमि भाग क्यों आए हो? दानवराज शुंभ का वचन सुनकर उन सैनिकों ने अति विनम्रता पूर्वक कहा, हे राजा, आपके भाई निशुंभ मृत होकर रणभूमि में सोए पड़े हैं। उसी स्त्री ने आपके अनुज निशुंभ के जो भी अनुचर दानव वीर थे उन्हें मार डाला। यही सब समाचार आपको बताने के लिए हम सब यहाँ आए हैं। उस चंडिका ने इसी समय युद्ध भूमि में निशुंभ का संहार किया है। अतएव हे राजन, उसके साथ समर भूमि में आपके लिए आज युद्ध करने का उचित अवसर नहीं है। आप ये निश्चित रूप से जान लीजिए कि देवताओं का कार्य सिद्ध करने के उद्देश्य से दानव कुल का संहार करने के लिए ये कोई अद्भुत देवी प्रकट हुई है। ये सामान्य नारी नहीं है, अपितु देवी रूपिणी कोई अति उत्तम शक्ति है। अद्भुत चरित्रों वाली ये देवी देवताओं के भी ज्ञान से परे है। ये कल्याणी भगवती अनेक रूप धारण करने में समर्थ है, माया के मूल तत्व का पूर्ण ज्ञान रखने वाली है और अद्भुत भूषण तथा समस्त प्रकार के आयुध धारण करने वाली है। गूढ़ चरित्रों वाली इन देवी को जान पाना अत्यंत कठिन है। ये दूसरी कालरात्रि के समान प्रतीत होती हैं। असीम के भी पार जा सकने में समर्थ ये पूर्णतामयी देवी सभी शुभ लक्षणों से संपन्न है। समस्त देवतागण अंतरिक्ष में स्थित होकर देव कार्य सिद्ध करने वाली परम अद्भुत स्वरूपिणी उन देवी का निर्भीकता पूर्वक स्तवन कर रहे हैं। यदि आप शरीर की रक्षा करना चाहते हैं तो इस समय पलायन ही परम धर्म है। इस शरीर की रक्षा हो जाने के बाद पुण्य आनंददायक अनुकूल समय आने पर संग्राम में आपकी विजयी होगी, इसमें कोई संदेह नहीं। हे राजन, कभी कभी काल बलवान को भी बलहीन बना देता है और पुण्य समय आने पर उसे बलशाली बनाकर विजय की प्राप्ति कराता है। कभी कभी काल विषम परिस्थिति दानव को भिखारी बना देता है और पुण्य कुछ समय बीतने पर उसी भिखारी को दाता बना देता है। विष्णु, ब्रह्मा, शिव तथा इंद्र आदि सभी देव निश्चित रूप से सदा काल के वशवर्ती हैं। यह काल स्वयं ही सबका स्वामी है। हे राजन, अभी काल आपके लिए विपरीत है, अतएव आप समय की प्रतीक्षा कीजिए। हे पृथ्वी पते, इस समय काल देवताओं के लिए अनुकूल तथा दैत्यों के लिए विनाशकारी है। काल की गति सर्वथा एक ही तरह की नहीं होती। यह काल गति नानाविध रूप भी धारण करती रहती है। अतः काल की चेष्टा पर विचार करते रहना चाहिए। कभी प्राणियों का जन्म होता है और कभी उनका मरण उपस्थित हो जाता है। एक काल उत्पत्ति का हेतु होता है तो दूसरा काल विनाश का हेतु बन जाता है। हे महाराज, आपके समक्ष इसका प्रमाण विद्यमान है कि पहले इंद्र आदि सभी देवता आपके लिए अनुकूल समय रहने पर आपके करदाता बन गए थे, किंतु आज उसी काल के विपरीत हो जाने के कारण एक अबला ने बलशाली असुरों का संहार कर डाला। यही काल हित भी करता है तथा अहित भी करता है। इस पराजय में ना तो काली कारण है और ना तो सनातन देवता ही कारण है। हे राजन, आपको जैसा उचित जान पड़े भली भांति सोच समझकर आप वैसा ही कीजिए। हमारी समझ में तो ये काल अभी आपके तथा अन्य दानवों के लिए भी अनुकूल नहीं है।
किसी समय संग्राम में घायल होकर तथा अपने आयुध छोड़कर इंद्र आपके सामने से भाग गए थे, ऐसे ही विष्णु, रुद्र, वरुण, कुबेर, यम आदि देवता भी आपके समक्ष टिक नहीं पाए थे। अतः हे राजेंद्र, इस समस्त जगत को काल के अधीन मानकर आप भी तत्काल पाताल लोक चले जाइए। जीवन बचा रहा तो आप कल्याण अवश्य प्राप्त करेंगे। हे महाराज, यदि कहीं आपका निधन हो गया तो आपके शत्रु प्रसन्नता पूर्वक मंगल गान करते हुए निर्भय होकर सर्वत्र विचरण करेंगे। जय मां भगवती, जय मां दुर्गा। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय माता दी लिखकर कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी और अपने सुझाव देना ना भूलेगा। तो मिलते हैं अगली कथा, अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते व सुनते रहिए। जय मां कंचक, जय माता दी।